नमस्कार, मैं हूं कंचना झा। आप देख रहे हैं हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल। आज मैं बात कर रही हूं मधेश और मधेशियों को लेकर जो एक खास वर्ग का नज़रिया है उस विषय को लेकर के। जी, मधेश और मधेशियों को देखने का जो नज़रिया है केंद्र सरकार का या कहें कि एक खास वर्ग का, तो उस नज़रिए में आज भी बदलाव नहीं आया है। वैसे बहुतों को लगता है हाँ, वो आज से 20-25 वर्ष पहले की बात तो नहीं रही, लेकिन कुछ बातें आज भी वैसी ही हैं जैसे शुरू से रही हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। वैसे तो उदाहरण को लेकर के बैठे तो बहुत से ऐसे उदाहरण मिलेंगे, लेकिन बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है और ना ही बहुत दूर के उदाहरण को लेने वाले हैं। मोहतरी जिला अदालत के बारे में अगर बात करें तो मोहतरी जिला अदालत ने जो कुछ फैसला लिया है वह मान्य है, क्योंकि अदालत पर सबका विश्वास है। लेकिन कुछ दिन पहले की बात करें तो मधेश आंदोलन 2072 साल में भाग लेने वाले आंदोलनकारियों को लेकर मोहतरी जिला अदालत ने अब जाकर अपना फैसला सुना दिया है, जिसके तहत कुछ लोगों को निर्दोष कहते हुए अपना आदेश सुनाया और कुछ लोगों को जन्म कैद की सजा दी है। इसमें सोचने की आवश्यकता है। जिला अदालत ने लोसपा यानी लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के प्रदेश सांसद अभिराम शर्मा के साथ ही 7 लोगों को जन्म कैद की सजा दी है। वहीं नेकपा एमाले के प्रतिनिधि सभा के सदस्य लक्ष्मी महतो कोइरी और पवन कापर को निर्दोष करार दिया है। इसके तह में जाने से पहले आवश्यक है कुछ बातों को जान लेना। तो सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, एक व्यवस्थापिका, दूसरी कार्यपालिका और तीसरी है न्यायपालिका। तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की हम अभी बातें नहीं करेंगे। अभी हम सबसे पहले न्यायपालिका की बात करेंगे। न्यायपालिका यानी कानून, अदालत यानी अदालत के फैसले का सम्मान किया जाता है, इससे इतर नहीं जाया जा सकता है। लेकिन ये सोचने की बात है कि अदालत का लोकतंत्र में क्या भूमिका होती है। लोकतंत्र है तो अदालत भी एक बार लोकतंत्र के बारे में सोच सकती है। अगर घटना की ही बात की जाए तो यह घटना 2072 भादव 25 गते की है, जब एक मधेश एक प्रदेश की मांग को लेकर मधेश आंदोलन की आग में जल रही थी। उस वक्त मधेश और मधेशियों में एक अलग ही आग थी। वो नहीं चाहते थे कि मधेश के 22 जिलों को अलग किया जाए और इसी मांग को लेकर आंदोलन में थे। इस आंदोलन ने उग्र रूप धारण कर लिया था। याद करें उस साल को जब देश भूकंप की पीड़ा से गुजर रही थी। लोगों में एक त्रास थी कि जीवन नैया कैसे पार होगा। काठमांडू लगभग खाली हो चुकी थी। मधेश के लोग मधेश को लौट रहे थे, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ कुछ समय के लिए। इसी बीच संविधान का आना, संहिता में देश का चला जाना, ऐसी बात नहीं है कि आम नागरिक की चाहत नहीं थी। आम नागरिक की चाहत थी, वो चाहते थे देश में संविधान और संहिता, लेकिन उसमें कुछ उनकी अपनी मांगें थी जिन मांगों को अनसुना कर दिया गया, जिस बात को लेकर मधेश में आंदोलन किया जा रहा था। लेकिन इतिहास साक्षी रहा है, मधेश और मधेशियों के प्रति एक खास वर्ग की अलग जो सोच है वो कभी मधेश और मधेशियों का विकास नहीं देखना चाहती है। एक खास वर्ग के लिए एक नीति है और मधेशियों के लिए एक अलग नीति है, जिसका सबसे उदाहरण है अभी जो दुर्गा परसाई ने काठमांडू में आंदोलन किया था। वह हिंदू धर्म पुनर्स्थापना और राजतंत्र आए, इसके लिए यह आंदोलन किया गया। स्वाभाविक है जब आम नागरिक आंदोलन में होते हैं तो उनका एक अलग ही रूप रहता है। प्रहरी का काम है उन पर निगरानी करना। इस आंदोलन में छिटपुट घटनाएं हुई, लेकिन प्रहरी ने गोली नहीं चलाई और ना ही किसी तरह का ऐसा आदेश दिया गया। लोगों को गिरफ्तार किया गया, कुछ ही समय बाद उन्हें छोड़ भी दिया गया। लोकतंत्र में अपनी बातों को रखने का सभी को अधिकार दिया गया है और ये देश का एक दुर्बल पक्ष कहें या ये कहें कि यहाँ सब कुछ सड़क पर आंदोलन करने के बाद ही होता है। लोग सड़क पर उतरते हैं, अपनी बातें सुनाते हैं, सरकार को मानना होता है वो मानती है, नहीं मानना होता है वो अपने कान में रुई डाल करके, तेल डाल करके सो जाती है। लेकिन जब कभी आंदोलन मधेश में हुआ है तो गोली चल जाती है। अब दूसरा उदाहरण ले सिमरौनगढ़ का।
यहाँ भी आम नागरिक आंदोलन कर रहे थे। सिमरौनगढ़ यानी मधेश यानी गोली चलाने की छूट। क्यों? इस एक महीने में 2 आंदोलन हुए, एक हुआ काठमांडू में और दूसरा हुआ मधेश यानी सिमरौनगढ़ में। गोली मधेश में हुए आंदोलन में ही क्यों? पुरानी बात करें तो मधेश को आप देख सकते हैं, यानी जरूरत है मधेश को देखने का जो नजरिया है उसमें बदलाव की। अदालत ने जो फैसला सुनाया है उसे लेकर प्रायः सभी मधेसी पार्टी ने प्रेस विज्ञप्ति निकाली और अपनी असंतुष्टि जाहिर की है। नेपाली कांग्रेस के स्थानीय नेता बजरंग नेपाली ने मंसिर 30 गते को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि जिला अदालत मोहतरी ने सशस्त्र प्रहरी बल के असै थमनबी की हत्या प्रकरण में जिस तरह आरोपियों को सजा सुनाई है उससे न्यायालय की निष्पक्षता को कमजोर होना दिखाई पड़ता है। सभी मानते हैं कि आंदोलन में उस क्षण में किसी की हत्या कर देने से समस्या का समाधान नहीं होना है। यह घटना एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, लेकिन सम्मानित जिला अदालत मोहतरी को अभी और गंभीरता पूर्वक इस मुद्दे का विश्लेषण और अनुसंधान करने की आवश्यकता थी। इसी तरह लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी ने भी अपनी प्रेस विज्ञप्ति निकाली, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया कि मधेश आंदोलन के क्रम में जो घटना हुई थी उस मुद्दे को लेकर जिला अदालत मोहतरी द्वारा जो फैसला किया गया है उस फैसले के प्रति लोजपा नेपाल का गंभीर ध्यानाकर्षण हुआ है। स्वतंत्र न्यायालय लोकतंत्र की आत्मा है। न्यायालय के प्रति उच्च सम्मान प्रकट करते जिला अदालत मोहतरी के द्वारा लिए गए इस फैसले के प्रति हमारी पार्टी की असहमति है। इसी तरह तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी केंद्रीय कार्यालय जनकपुर धाम धनुषा ने भी प्रेस विज्ञप्ति जारी किया, जिसमें यह उल्लेख किया है कि सत्य तथ्य को बाहर नहीं लाया गया है। उन्होंने भी इस फैसले के प्रति अपनी असहमति जताई है। मधेश शुरू से ही एक नजरिए का शिकार होता आया है। एक चिंता तो सभी के दिलो दिमाग में है कि मधेश और मधेशियों को लेकर जो देखने की सोच है वो न जाने कब बदलेगा। एक देश, एक भूभाग, एक मातृभूमि, फिर भी ऐसा भेदभाव क्यों? सरकार और राजनीतिक दलों को आवश्यकता है मधेश को लेकर अपनी सोच को बदले। मधेश के लिए जो वकालत करते हैं आवश्यकता है अपनी बातों को उचित जगह और समय पर बता दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।